तो कल एक पोस्ट को लेकर बवाल मच गया और उसी दिन जिस दिन पूरा देश होली के त्योहार मनाता हुआ नजर आ रहा था, वहीं पर एक कांग्रेस नेता की तरफ से एक ऐसा पोस्ट सामने आया उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो तुरंत ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन ये सभी के नजर में आखिरकार आ गया। सुप्रिया श्रीनेत की अगर बात करें, जो जिस तरीके से काफी जो वोकल अपने जो स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी पर की, और वहीं पर लोकसभा की जो अभी जो कैंडिडेट है जिन्हें टिकट मिली है कंगना रनौत को मंडी से, हिमाचल प्रदेश से, वहीं पर उनके खिलाफ एक आपत्तिजनक एक पोस्ट किया और तुरंत उसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट भी आया 1 घंटे बाद। वहीं पर कांग्रेस लीडर श्रीनेत का यह कहना था कि जो पोस्ट था वो इंस्टाग्राम हैंडल तो उनका आखिरकार इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वो किसने पोस्ट डाला था उनको अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। द कांग्रेस लीडर however said that the post was made by a certain someone who had access to her account and not herself, and the post was taken down shortly thereafter. Supriya Shrinet issued multiple clarifications, but the damage was already done. मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो ये क्लैरिफिकेशन मानने को तैयार नहीं है। लॉन्चिंग अ स्टिंगिंग अटैक एट द कांग्रेस पार्टी, द मिनिस्टर इन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट Smriti Irani has called for social media post a reflection of the mindset of the Congress party as a whole. Others who have also dared get Priyanka Gandhi Vadra speaks up on this issue and has demanded immediate sacking of Supriya Shrinet from the Congress party. सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी, आप आईटी सेल की हेड है कांग्रेस पार्टी की। यदि आप ये कहना चाह रही है कि बिना कोई प्रोटोकॉल के आपके अकाउंट हैंडल करने वालों ने बिना आपसे पूछे पोस्ट कर लिया, या पोस्ट कर भी लिया तो आपको व्हाट्सएप पर और बाकी जगहों पर इत्तला नहीं की कि ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट होने के कई मिनटों बाद तक, लगभग 1 घंटे तक, जब तक कि मैंने उसको ट्वीट करके एक्सपोज नहीं किया, तब तक आपने डिलीट नहीं किया। इंस्टाग्राम पे तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा ना कि धनाधन धनाधन अगर लाइक्स आ रहे हैं, धनाधन धनाधन लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो नोटिफिकेशन आया होगा, क्योंकि वो अकाउंट का एक्सेस आपके फोन में भी होगा, आपके पास भी होगा, और आप आईटी हेड हैं। When she has asked a very shameful question to Kangana Ranaut, she has posted a very shameful post on her Instagram post, on being questioned, on being asked how could she do so. She said her account was accessed by someone else, her account was hacked. Fact is that if her account is hacked or has been accessed by someone else, then she should have filed a complaint. देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। आपको बता दें कि ये सिर्फ उनका एक डिफेंस था, ऐसे बहुत सारे ऐसे डिफेंसेस सामने आए। आपको घटनाक्रम आखिरकार समझा देते, क्योंकि 1 घंटे बाद आखिरकार जो पहला पोस्ट जो किया था, जिसे तुरंत हटा दिया गया था, आपने सुप्रिया श्रीनेत को खुद सुना। उन्होंने कहा कि उनके पास सीधा एक्सेस नहीं था अकाउंट का और किसी और ने उनके बिहाफ पर यह पोस्ट किया। 2 घंटे बाद फिर से उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, ये कहते हुए कि वो अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो शर्मनाक और आपत्तिजनक पोस्ट डाला किसने था। अ लिटिल वाइल लेटर शी claimed that she would have never made any such personal comments against women, especially now with the National Commission for Women has also taken note and has petitioned the Election Commission. और बहुत सारे सीनियर पार्टी लीडर्स अभी तक इस मुद्दे पर चुप है, उन्होंने अपनी शांति बनाई रखी है और इस मुद्दे पर अभी तक किसी का भी रिएक्शन और नहीं आया है। देखिए, किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिल एतराज़ है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये
कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है। देखिए, इसमें कौन सी झूठ बोलने की बात है? अगर किया होता तो कहा कर सकती थी डिलीट। तो बहाना बनाने की क्या जरूरत है? वास्तव में हैक हुआ होगा। और अभी तो सॉफ्टवेयर दुनिया में कुछ भी संभव है, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी संभव है। तो जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं वो उसको मानना चाहिए। जब उनका हैक हुआ है अकाउंट, तो कुछ भी ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि फेसबुक पर आ जाता है, अपने दोस्तों का या मोबाइल पे आ जाता है कि मैं मुसीबत में हूँ, नाम दे करके लोग पेमेंट कर डालते हैं। तो ये तो आम बात है। ने सुना कि सफाई देते हुए नजर आ रहे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि इस पोस्ट के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट आया और ये समाजवादी पार्टी लीडर आईपी सिंह की तरफ से आया, जिन्होंने एक ट्वीट डाला एक्स पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी को एक बाजार में बदल दिया है। दिस इज द बीजेपीज वर्जन ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। अब इस ट्वीट को भी तुरंत फिर हटा दिया गया, बट यहीं पर सवाल खड़ा उठता है पूरे इंडिया ब्लॉक का कि क्या वो महिलाओं के खिलाफ है। यही सवाल बीजेपी अब उठाती हुई नजर आ रही है। तो कल एक पोस्ट को लेकर बवाल मच गया और उसी दिन जिस दिन पूरा देश होली के त्योहार मनाता हुआ नजर आ रहा था, वहीं पर एक कांग्रेस नेता की तरफ से एक ऐसा पोस्ट सामने आया उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो तुरंत ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन ये सभी के नजर में आखिरकार आ गया। सुप्रिया श्रीनेत की अगर बात करें, जो जिस तरीके से काफी जो वोकल अपने जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी पर की, और वहीं पर लोकसभा की जो अभी जो कैंडिडेट है जिन्हें टिकट मिली है कंगना रनौत को मंडी से, हिमाचल प्रदेश से, वहीं पर उनके खिलाफ एक आपत्तिजनक एक पोस्ट किया और तुरंत उसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट भी आया 1 घंटे बाद। वहीं पे कांग्रेस लीडर श्रीनेत का यह कहना था कि जो पोस्ट था वो इंस्टाग्राम हैंडल तो उनका आखिरकार इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वो किसने पोस्ट डाला था उनको अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। द कांग्रेस लीडर however said that the post was made by a certain someone who had access to her account and not herself, and the post was taken down shortly thereafter. Supriya Shrinet issued multiple clarifications, but the damage was already done. मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो ये क्लैरिफिकेशन मानने को तैयार नहीं है। लॉन्चिंग अ स्टिंगिंग अटैक एट द कांग्रेस पार्टी, द मिनिस्टर इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट Smriti Irani has called for social media post a reflection of the mindset of the Congress party as a whole. Others who have also dared get Priyanka Gandhi Vadra speaks up on this issue and has demanded immediate sacking of Supriya Shrinet from the Congress party. सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी, आप आईटी सेल की हेड है कांग्रेस पार्टी की। यदि आप ये कहना चाह रही है कि बिना कोई प्रोटोकॉल के आपके अकाउंट हैंडल करने वालों ने बिना आपसे पूछे पोस्ट कर लिया, या पोस्ट कर भी लिया तो आपको व्हाट्सएप पर और बाकी जगहों पर इत्तला नहीं की कि ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट होने के कई मिनटों बाद तक, लगभग 1 घंटे तक, जब तक कि मैंने उसको ट्वीट करके एक्सपोज नहीं किया, तब तक आपने डिलीट नहीं किया। इंस्टाग्राम पे तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा ना कि धनाधन धनाधन अगर लाइक्स आ रहे हैं, धनाधन धनाधन लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो नोटिफिकेशन आया होगा, क्योंकि वो अकाउंट का एक्सेस आपके फोन में भी होगा, आपके पास भी होगा, और आप आईटी हेड हैं।